नमस्कार साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इसमें 2129 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं कि आपके फॉर्म है वो कब से कब तक भरे जाएंगे, आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो क्या रहने वाली है, कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह की अपडेट है वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। इसमें आप देख सकते हो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आरपीएससी के द्वारा आपका जो सेकंड ग्रेड टीचर की जो भर्ती होती है उसके लिए नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इसमें कुल 8 विषयों के अंदर 2129 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। इसमें आपको एक चीज़ और भी दे रखी है कि पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है। मतलब यहाँ पे अपने को लगता है कि यहाँ पे ये जो 2129 पोस्ट है ये आपकी बढ़ने वाली है। 100% आपकी जो पोस्ट है वो बढ़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितनी क्या पोस्ट रहने वाली है। तो सबसे पहले हम हिंदी की देखते हैं। हिंदी में गैर अनुसूचित जो क्षेत्र उसमें 273 पद है, अनुसूचित क्षेत्र की 15 पोस्ट है, तो टोटल 288 पोस्ट है। इसी तरह से इंग्लिश की जो पोस्ट है वो 327 पोस्ट है। इसके बाद अपन मैथ की बात करें तो मैथ की 694 पोस्ट है। साइंस की बात करें तो साइंस की 350 पोस्ट है। इसके बाद एसएसटी की बात करें सामाजिक विज्ञान की तो यहाँ पे 88 पोस्ट है। संस्कृति अगर बात करें अपन तो 309 पोस्ट है। इसके बाद पंजाबी की है वो 64 पोस्ट है और उर्दू की है वो 9 पोस्ट है। मतलब टोटल यहाँ पे 2129 पोस्ट होने वाली है। इसमें से 1727 पोस्ट है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र की है, और ये जो अपने टीएसपी नॉन टीएसपी है ना, तो अनुसूचित क्षेत्र है इसमें 402 पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो इस तरह से मतलब ये जो पोस्ट है टोटल 2129 से पद आपके दिए हुए हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको दे रखे हैं। इसके अलावा और क्या डिटेल है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसमें देख सकते हो आपको एक और बात दी गई है यहाँ पे कि जो उत्कृष्ट खिलाड़ी जो भी हैं उनके लिए कुछ आरक्षण का लाभ है वो यहाँ पे दे होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे शैक्षणिक की योग्यता की बात करें तो सबको पता है कि आपके पास सेकंड ग्रेड की अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके पास से यूजी की जो डिग्री है वो होनी चाहिए। इसके साथ ही बीएड की डिग्री भी आपकी होनी चाहिए। तो इसमें देख सकते हो हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, उर्दू व पंजाबी विषय के लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी with concurred subject as optional subject and degree or diploma in education recognized by the National Council of Teacher Education गवर्नमेंट। मतलब एनसीईआरटी के द्वारा जो भी जो गाइडलाइन है, यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो होनी चाहिए। मतलब नॉर्मली आपके पास कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए। कॉलेज में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उसी के आधार पर आप कॉलेज और बीएड में जो सब्जेक्ट हैं आपके उसी के आधार पर आप सेकंड ग्रेड जो भर्ती है उसके अंदर आप अपना सब्जेक्ट है वो चुन सकते हैं। इसके बाद हम साइंस की बात करें तो इसमें दे रखा है ग्रेजुएट है और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ एट लिस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। इसके बाद एसएसटी के लिए सामाजिक के लिए तो इसमें आप देख सकते हो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसॉफी एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। इसमें मतलब क्लियरली दे रखा है। मतलब अगर आपके पास कोई लैंग्वेज है तो उसके लिए तो आपके लिए ये यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए। साइंस अगर आप साइंस के अगर अगर आप स्टूडेंट हो तो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। इसके बाद एसएसटी के हो तो इनमें से कोई भी आपके पास 2 सब्जेक्ट होने कंपलसरी है। कि मतलब आप एसएसटी से लगाना चाहते हो या साइंस से लगाना चाहते हो या आपकी कोई लैंग्वेज है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद देखो हम बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 40 वर्ष आपकी रखी गई है।
इसमें आपको 1/1/2026 तक इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1/1/2026 तक है, 25 तक नहीं है, 26 तक है। मतलब 1 साल का टाइम आपको और दे दिया गया है। इसमें एक नीचे नोट लगाकर लिखा है, उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु की गणना का आधार 1/1/2023 रखा गया था। मतलब 22 में इसको 23 रखा गया था। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें नियमों के विहित प्रावधानुसार आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो आपकी जो कैटेगरी वाइज जो छूट रहने वाली है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें सारी की सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अंदर आपका जो एग्ज़ाम की डेट है, सॉरी, चयन प्रक्रिया, उसमें एग्ज़ाम के माध्यम से आपका जो चयन होने वाला है। इसके बाद परीक्षा का स्थान व माह तो अभी तक इसके अलावा इसके अंदर कोई भी सूचना नहीं दी गई है। आपको आगे इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सिलेबस है तो उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ। उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी और जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ होंगे। सिलेबस है वो अलग से आपका डाल दिया जाएगा। आवेदन की अवधि है वो 26/12/2024 से, मतलब 26 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 24 जनवरी तक आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। आपके जो फॉर्म है वो SSO ID के माध्यम से भरे जाएंगे, जिस तरह से हमने और पहले फॉर्म भर चुके हैं। OTR आपको जिसका नहीं किया हुआ है OTR करना होगा, और OTR जिसने कर रखा है तो OTR KYC भी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप SSO ID के माध्यम से ये फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसके बाद देखो, इसमें संशोधन की बात अगर हम करें, कोई भी अगर आपके फॉर्म भरने में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसको आवेदन जब चल रहे हैं उसी टाइम आप कर सकते हो, या फिर आवेदन के अंतिम दिनांक के 10 दिन बाद तक आप कर सकते हो। इसमें 500 रुपये का आपका चार्ज है वो लग सकता है। इसके बाद देखो, OTR लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग में किसी स्तर पर संशोधन संभव नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जिनका OTR नहीं किया हुआ उनके लिए फीस यहाँ पे लगने वाली है। सामान्य कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट है जनरल के, तो उनके लिए 600 है। उसके अलावा जो OBC के EWS के स्टूडेंट हैं और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए, सबके लिए 400 रुपये की फ़ीस रखी गई है, जो लगभग की पहले जिनकी की हुई है तो उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम पेपर की बात करें तो इसमें आपको पेपर 2 होंगे। एक पेपर आपका GK का होने वाला है और एक पेपर है वो आपके सब्जेक्ट का होगा। तो फर्स्ट पेपर जो है वो आपका 200 नंबर का होगा और सेकंड पेपर है वो आपका 300 नंबर का होगा। टोटल मतलब आपको 500 नंबर के पेपर होंगे दोनों मिला के। उसी के बेस पे आपकी मेरिट बनने वाली है और मिनिमम आपको 40% लाने होंगे। तो इसमें आप देख सकते हो, जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है वो 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। और इसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं उसमें मतलब ये GK का आपका पेपर है, तो GK के अकॉर्डिंग इसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया है, और एजुकेशन साइकोलॉजी है। मतलब आपकी जो साइकोलॉजी है उसके भी पेपर आने वाले, क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। ये आपका अलग से टॉपिक इसके अंदर रहता है। सिलेबस में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी इसके अंदर। इसके बाद देखो, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होने वाली है। यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहने वाली है। मतलब अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन के नंबर है वो आपके काट दिए जाएंगे। इसके बाद देखो, यहाँ पे ये तो आपका हो गया फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर में ये आपके बस 300 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। 150 आपके क्वेश्चन रहने वाले, 300 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन आपके रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है वो भी वापस से 1/3 रहने वाली है। 40% आपको लाने ज़रूरी है। उसके बाद देखो, इसके अंदर जो आपका जो पेपर का जो लेवल है वो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, मतलब आपका सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्तर का जो है वो आपका मैटर रहने वाला है। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसमें ग्रेजुएशन लेवल की भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग मेथड है वो भी आपको यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद देखो, कुछ दिशा निर्देश आपको यहाँ पे दिए हुए हैं OMR से संबंधित, या फिर और जो भी गाइडलाइन जो है वो यहाँ पे सारी दी हुई है। इसको आप नोटिस में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर हम देखें तो और काफ़ी सारी जो डिटेल है
वो सारी की सारी दे रखी है इसके अंदर। इसके अलावा और कोई भी अगर आपके कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना। सिलेबस वो आपका अलग से वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसके बारे में सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर हमने लगभग जो जानकारी है वो कवर कर ली है। इसके अलावा अगर कोई और अपडेट रहती है तो वो आपके वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो इस तरह की अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।